नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे। आज 16 जुलाई ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एजुकेशनल पर्पज से जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, चलिए उनका एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो था कैम्प्लास्ट। तो कैम्प्लास्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। एक तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, सो इसको सिलेक्ट करने का रीजन हमारा ये था। मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ। हाँ, सो ये आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद में 2-3 बार सपोर्ट ले चुका था, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। आज के दिन में आपको दिख रहा है यहाँ पर रेड लाइन है, इसलिए आपको नहीं दिखेगा, बट बेसिकली आप देख सकते हैं कि स्टॉक जिस लेवल पर ओपन हुआ उसी लेवल पर जाकर के क्लोज हो गया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको बहुत बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें दोनों तरफ एंट्री मिली या नहीं मिली। तो हमें दिख रहा है कि ऊपर की तरफ हमें एक एंट्री दिख रही है यहाँ पर। तो 533 के ऊपर हमारा बाई था। तो 533 का जो लेवल है वो लेवल कुछ बनेगा यहाँ पर। दिस इज 533 फॉर यू। सो 533 मतलब आपको फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में एंट्री मिली होगी और उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल में भी उसी लेवल के आसपास में स्टॉक रहा है। और फिर उसके बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड जर्नी कर दी 2-15 मिनट की कैंडल में और यहाँ तक का हाई लगा दिया 554 का। मतलब आप समझ लीजिए आराम से आपको 2.5% का टारगेट इस स्टॉक ने आपको शुरू के सवा घंटे के अंदर में बना करके दे दिया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा होगा और बहुत अच्छी तरीके से ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है और आपको बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर दे करके गया है। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा कैम्प्लास्ट हमारे लिए। दूसरा जो स्टॉक था वो था सीजी पावर। सीजी पावर हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो सीजी पावर अपना ऑल टाइम हाई के पास में था, देख सकते हैं आप। इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया और फिर वापस 3 दिनों से इसी लेवल के ऊपर आकर के सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में भी स्टॉक ने उसी लेवल पर सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं हल्की सी ग्रीन कैंडल है, जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हुई और इस लेवल से ही सपोर्ट लेकर के ऊपर निकले। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें कहीं पर एंट्री मिली क्या नहीं मिली इसके अंदर में। तो आप सुबह में तो देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ है, फिर भी देखते हैं बाइंग हमारा 729 के ऊपर था। तो 729 का जो लेवल है वो लेवल आपको आएगा कुछ यहाँ पर, जैसे 729 फॉर यू। तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही मतलब ऑलमोस्ट ओपनिंग ही वहां पर हुई है और फिर ये कैंडल नीचे गई है और इसी लेवल पर रही है, तो आपकी अच्छी एंट्री हो गई होगी यहाँ पर। उसके बाद में इस स्टॉक ने हाई लगाया यहाँ तक का, विच इज 734। मतलब ऑलमोस्ट 6%, 6 रुपीज, पूरा 1% भी नहीं हुआ। यहाँ से आपका 1% से थोड़ा सा कम रह गया। तो हो सकता है अगर आपने एंट्री ले ली हो तो आपने 50% बुक किया, जैसा हमारा रूल रहता है कि 1% से थोड़ा सा नीचे आकर के स्टॉक अगर निकल जाता है तो हम 50% प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करते हैं। 0.5%, 1% की जगह पर 0.5% डेफिनेटली बुक करते हैं, या तो फिर आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर यहाँ पर एग्जिट हो गई होगी। तो स्टॉप लॉस लेने का सवाल नहीं आता, क्योंकि स्टॉक अगर 1% जितना आपकी फेवर में गया है तो कभी भी स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहिए। आधे % पे निकल जाइए या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकल जाए। तो ये हमारे लिए एक आधे % का प्रॉफिट रहा होगा, या तो फिर इसमें स्टॉप लॉस हमारा आई मीन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर हमने यहाँ पर एग्जिट किया होगा। तो ये भी एक ठीक ठाक सा ट्रेड रहा। दूसरा जो हमारा था, तीसरा स्टॉक था, दैट इज सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी प्लाई हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। ये भी अपने एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर था। इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स इसको रीटेस्ट किया था। आज के दिन में भी स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन वापस उसी लेवल पर आकर के रुक गया है और काफी अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है। तो ये स्टॉक को आप कल के दिन में भी वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। कल के दिन में पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ बहुत तेजी से ब्रेक डाउन दे दे, तो इसको कल के दिन में भी आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं परसों के दिन के लिए। फिलहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें एंट्री एग्जिट के मौके कहां पर मिले। तो पहली ही 15 मिनट की कैंडल में आप देख सकते हैं 705 का हमारा बाई था। तो 705 का बाई आपको यहाँ पर मिला। तो पहली 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर एक लंबी रिजेक्शन के साथ में स्टॉक आया है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाकर के देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कहां पर हुआ। तो देखिए फर्स्ट 5 मिनट्स में ही उठा पटक हुई है। तो इसमें एंट्री ले पाना एक्चुअली बहुत टफ होता है, बट अगर आपने हिम्मत करके एंट्री ले ली होती तो दूसरी ही 5 मिनट की कैंडल में, मतलब मार्केट खुलते 10 मिनट के अंदर में
अपने ऑलमोस्ट कितना 11 रुपए का, मतलब 1.5% का टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया होता सिर्फ 10 मिनट के अंदर में, ठीक है। बट हाँ, उसके लिए आपको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, एटलीस्ट शुरुआत के स्टेजेस में तो दिक्कत होती है, और नया किया हो तो भी इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, अपॉर्चुनिटीज कहीं भाग नहीं रही है, हमें बाद में भी सब कुछ मिलेगा। तो ये एक ठीक ठाक सा ट्रेड रहा, कैम प्लस में अच्छा ट्रेड मिला, सीजी पावर सेंचुरी प्लाई में ट्रेड या तो नो ट्रेड जैसा हमारा रहा। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और वीडियो भी पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के हमारे जो स्टॉक सिलेक्शन और डेली एनालिसिस के वीडियो होते हैं वो मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिए, तो इन वीडियोस को भी देखिए और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, अ ग्रेटिंग day ahead.